तो आज टॉपिक है सत्संग का। सत्संग में क्या मिलता है? जीने का राज मिलता है, विवेक मिलता है, समझ मिलती है। हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? एक ये गुरु के पास के गुरु गुर बताता है। एक मिसाल बताता हूं। कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं, मगर रेख में मेघ बच जाती है। वो कैसे? एक कहावत है, सच्ची है कि झूठी है मुझे पता नहीं, मगर हम उससे सबक लेते हैं। एक वजीर था, उसका एक लड़का और लड़की था। उसका एक गुरु था जो साधु जंगल में रहता। वो अपने लड़के लड़की को जंगल में ले गया। तो उसने कहा, महाराज जी मेरे लड़के लड़की का भाग बताइए। साधु ने कहा, ऐसी बातें नहीं पूछा करते। वो जिद कर गया, क्योंकि प्रेमी था। उसने कहा, फिर पूछते हो सच है कि हाँ, ये तेरी लड़की वैश्या बनेगी और लड़का कसियारा बनेगा। अब वजीर के पांव के नीचे से मिट्टी निकल गई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो दुखी हुआ। उन्हें कहा, दुखी मत हो, जब वक्त आएगा मैं इनकी मदद कर दूंगा। वजीर चला गया। उस वक्त छोटे छोटे राजे होते थे। किसी दूसरे राजा ने अटैक किया, वजीर मारा गया, उसकी औरत भी मारी गई, राजा भी मारा गया। दूसरे राजे ने आके उसकी उस शहर पर कब्जा कर लिया। वो बच्चे थे, वो आवारा हो गए। लड़की जो थी उसकी रोटी का कोई सामान न मिला, वो वैश्या बन गई। और लड़का जो था वो कसारा बन गया। घास खोदता, बाजार दे आता घोड़े को। अब उस फकीर का अंत समा आया। अंत समा जानते हो ना? आखिरी उम्र वक्त आया। उसने बोला, भी मैंने वादा किया हुआ था वजीर के साथ, चलो उसके गांव में। उस गांव में आया, वहां विराज किया। उस लड़की के पास गया। उसने कहा, तू मुझे जानती है? उसने कहा, मैं जानती, इतनी छोटी होती थी, मुझे याद है एक दफा जंगल में साधु के पास गए थे। खबर नहीं आप हैं या कोई और था? उन्होंने कहा, मैं ही था। फिर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तेरी किस्मत में रोज नया पुरुष है, इसको मैं नहीं बदल सकता। फिर तू अपनी फीस ज्यादा लगा दे, जगह बदल दे। तेरी किस्मत में नया पुरुष जरूर है। जितना पैसा आता है उसको गरीबों को दान किया कर। खुद भी खा, जमा मत कर, तेरा अगला जन्म बन जाएगा। इस जन्म में भी भूखों से बच जाएगी। ये तो तेरा प्रारब्ध कर्म है कि भोग भोगने से चलता नहीं। लड़के को उसने बोला कि तेरी किस्मत में घास खोद कर रोज नए घोड़े को देना है। तू अपना घोड़ा एक ले, उसको घास खोद के डाल दिया। दूसरे दिन तेरा घास खोदा हुआ नया घोड़ा खाएगा। उसको ज्यादा कीमत पर बेच दे, घोड़ों का सौदागर हो जा। जो पैसा आता है दान करो। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे साथ क्या किया दाता ने। आप हमको देखिए, मैं और मेरे भाई सिपाही की लड़के हैं। वो 12 रुपया तनख्वाह लेकर रिटायर हुआ, 6 रुपये पेंशन मिलती थी उसको। ये दाता की दया रेख में रेख मारती। आज मेरी क्या पोजीशन है, मेरे भाई की क्या पोजीशन है, सोचो। मैं कोई पढ़ा हुआ हूं, कोई एमए हूं, कोई लायक हूं, कोई मैन पोजीशन हूं, कितनी मेरी रिस्पेक्ट। इस वास्ते किसी कामल इंसान की सोबत में रहना
उसके हुक्म को मानना ये बहुत जरूरी बात है। ये है गुरु मत। गुरु क्या करता है? गुरु हर शख्स की प्रकृति को देखकर, हर शख्स के सर्कमस्टेंसेस को देखकर उसको सजेशन देता है, राय देता है कि बरखुरदार तू ये काम कर। मेरी सारी जिंदगी इसी खबत में गुजरी। मैंने जो कुछ भी किया, जो दाता ने मुझे कह दिया ये करो, बहुत अच्छा, और मैं जिंदगी में पहुंचा गया। तो सत्संग के मैंने क्या है? गंगा ने ख्यालात, जमुना दुनिया के व्यवहार के ख्यालात, सृष्टि ज्ञान और वैराग के ख्यालात। तो सत्संग में जाकर जीव को अपना व्यवहार कैसे करना है, नेकी कैसी करनी है और ज्ञान कैसे हासिल करना है, ये सत्संग में विचार दिया जाता है। मगर दे वो सकता है जो गुरु कोई हो। जिस तरह से आजकल के हकीम और डॉक्टर, उनको एलिमेंट्री नॉलेज जिस्म का नहीं है, किताबों के नुस्खे पढ़ के बता देते हैं। बीमार को अगर लग गया तीर तो तुक्का, चांद से बच गया, उस बीमारी से हो गया। अगर वही डॉक्टर उसका सारा खून सब कुछ टेस्ट करके उसको दवाई देगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए बार बार लिखा है, आजकल गुरु जो है जो कस्बे मुआश है। कस्बे मुआश जानते ना, रोटी कमाने का हम गुरुओं ने एक तरीका बनाया हुआ है कि चलो और कुछ नहीं तो फगड़े कपड़े पहन लो, गुरु बन जाओ। जी बेचारे तो भोले फाले, इनको क्या पता गुरु कौन है कौन नहीं। किसी के अंदर बाबा फकीर का रूप प्रकट हो गया तो उसने आके कह दिया बाबा फकीर बड़ा करने वाला है। नहीं समझ में आती है। आज किसी जिंदे ने कहा, कोई आदमी आया था, उसके अंदर कहीं मेरा रूप प्रकट हो गया। मैं कहाँ जाता हूँ दीवाने, कहीं नहीं जाता।